हेलो फ्रेंड्स, आज आप सीखने वाले हैं प्लाजो पैंट की कटिंग। इसके लिए मैंने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है और इसकी हिप्स है 44, इसकी लंबाई है 40, तैयार हमें 40 रखना है। तो इसको हमने डबल फोल्ड किया है और सबसे पहले हम आगे के पार्ट को काटेंगे और उसके बाद पीछे पार्ट की कटिंग होगी। ये जो हमने फोल्ड किया है तो फोल्ड की चौड़ाई जो है हमें हिप्स का चौथा भाग, हिप्स हमारा 44 है, 44 का चौथा भाग 11 + 5 तो 16 इंच पर हमने इस कपड़े को फोल्ड किया है। और अब हम इसकी लंबाई को ले लेते हैं। लंबाई हमें 40 इंच की तैयार रखनी है, तो 40 इंच पर हमने एक निशान लगा लिया। इस तरह से हमने निशान लगाया और अब यहाँ से हमें 40 इंच हमारा कंप्लीट लंबाई है, तो उसमें पट्टी हमारी 1.5 इंच की पट्टी लगेगी। तो पट्टी के लिए जो है हम 1 इंच कम कर देंगे, क्योंकि हमारा कमर पे 1.5 इंच की पट्टी जुड़ने वाली है। तो हमने यहाँ से 1 इंच कम कर लिया और फिर जहाँ पर हमने अभी निशान लगाया वहाँ से और यहाँ 2 इंच पर हम निशान लगाएंगे। ये 2 इंच हमने ज़्यादा लिया मोहरी को फोल्डिंग करने के लिए। यहाँ से मोहरी हमारी फोल्ड होगी। अब यहाँ से हम इसकी लंबाई को, टोटल लंबाई को माप लेते हैं। तो ये 41 इंच आया, तो हम सामने साइड भी 41 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर ऊपर में जब हम कमर की पट्टी लगाएंगे तो 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से मैं 1 इंच पे छोड़ के मैं यहाँ पर माप ले रही हूँ। तो ये हमारा कंप्लीट 40 इंच का प्लाजो पैंट तैयार मिलेगा जब हम ऊपर की पट्टी को जॉइंट कर देंगे। अब हमने जो लास्ट निशान लगाया था वहाँ पर इस निशान को सीधा कर लेते हैं। अब हमें कमर का निशान लगाना है। कमर हमें हिप्स के हिसाब से लगाना है। हिप्स है हमारा 44, तो 44 का चौथा भाग 11 पे एक निशान हमने लगाया और दूसरा निशान 1 इंच पे। तो कमर का निशान हमारा 12 पे आया। यहाँ भी हम 12 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 11 इंच पे आसन के लिए निशान लगाएंगे और इस निशान को इस तरह बढ़ा लेंगे। अब इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे जिससे हमारा आसन की कटिंग होगी। अब यहाँ गोलाई ले लेते हैं। ये हमारा आसन का निशान हो गया। अब यहाँ से हम मिडिल पॉइंट पे टक्स का निशान लगाएंगे। यहाँ से 4 इंच इसकी लंबाई होगी। और अब यहाँ पर हम हिप्स का चौथा भाग पे निशान लगाएंगे। 11 है हमारा हिप्स का चौथा भाग और 1 इंच मार्जिन और 4 इंच हम लूजिंग लेंगे। हमें लूज़ बनाना है तो 4 इंच हमने लिया। अगर आपको ज़्यादा लूज़ नहीं बनाना है तो आप 3 इंच ले सकते हैं। अब यहाँ से हम टेप इंच को रखेंगे और मिडिल पॉइंट पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हम मिडिल पॉइंट का जितनी लंबाई है, मिडिल पॉइंट हमारा 8 पे आया, तो यहाँ भी हमने 8 पे निशान लगा दिया। अब हम दोनों तरफ 4 और यहाँ पर 4, दोनों तरफ 4-4 इंच का हमने निशान लगाया। हमें मोहरी की गोलाई 8 रखनी है। यहाँ से 2 इंच पे हमें निशान लगा लेना है, जो कि हमारा यहाँ से फोल्ड होगा मोहरी के लिए। अब हमें यहाँ से इस तरह से माप पट्टी रख करके और निशान लगा लेना है। अब यहाँ हमें
इस तरह से 11 इंच पे जितना हमने आसन का निशान लगाया था 11 इंच पे निशान लगा के और इस लाइन को बराबर कर लेते हैं। और अब यहाँ से हम नीचे इस तरह से निशान लगा लेते हैं। अब ऊपर में हम हिप से कमर तक इस तरह से निशान लगाएंगे। ½ इंच कमर में छोड़ के निशान लगाएंगे। अब इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अब ये हमारे आगे पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बचे हुए कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे। हमें पीछे का पार्ट 2 इंच ज़्यादा रखना है आगे के पार्ट से। ये हमने निशान लगा लिया और इसके ऊपर से जो हमने कटिंग करके आगे का पार्ट रखा है उसे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। ये हमने आगे के पार्ट को सेट कर लिया है और अब हमें निशान लगाना है पीछे पार्ट के लिए। तो यहाँ से पहले हम आसन से निशान को सीधा कर लेते हैं और यहाँ से हम लंबाई की माप लेते हैं। 16 इंच का है यहाँ की लंबाई, तो यहाँ भी हम ऊपर में भी हम कमर के पास 16 इंच पर एक निशान लगा देते हैं। अब यहाँ से हम 4 इंच बढ़ाएंगे पीछे पार्ट के लिए और नीचे हम 2 इंच बढ़ाएंगे पीछे पार्ट के लिए। नीचे हमें कोई चेंज नहीं करना है। अब हमने जो निशान लगाया था उसको इस तरह से सेप पट्टी रख के और निशान को मिला लेते हैं। ये हमारे पीछे पार्ट का निशान हो गया। अब यहाँ से हम पीछे के आसन से लेके ऊपर कमर तक निशान लगा लेते हैं। निशान को हमने ये बराबर कर दिया। अब यहाँ से हमारे पीछे पार्ट की आसन की कटिंग होगी। अब इस तरह से हम क्रॉस में स्केल को रख लेते हैं और इस तरह से निशान लगाते हैं। हमारा आसन के पास 2 इंच ज़्यादा रहेगा पीछे के पार्ट में। इससे हमारे पैंट में खिंचाव नहीं आता है और अच्छी तरह से सेट हो जाता है। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। हमें सामने साइड कोई भी चेंज नहीं करना है। जो हमने चेंज किया वो आगे साइड में किया। तो ये अब हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। ये जहाँ से हमें फोल्ड करना है वहाँ पर हम एक कट लगा लेते हैं ताकि हमें फोल्ड करने में अच्छा हो। तो ये अब हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें पट्टी काट लेनी है ऊपर में डालने के लिए। तो ये 4 इंच चौड़ी और 20 इंच लंबी हमने पट्टी को रखा डबल फोल्ड करके इस तरह से। तो हमारी 40 इंच की पट्टी कंप्लीट हो जाएगी पीछे पार्ट के लिए। और आगे पार्ट के लिए भी हमें पट्टी निकालनी है। ये हम इसमें पॉकेट लगाने के लिए इस तरह से कटिंग करेंगे। इस तरह से क्रॉस में 12 इंच इसकी लंबाई है और 7.5 इंच चौड़ाई। ये 7.5 इंच और यहाँ पर 7 इंच और ये 12 इंच की लंबी हमने पॉकेट के लिए तैयार किया। और यहाँ से हम आगे पार्ट के लिए डबल फोल्ड करके 16 इंच पर रखेंगे और इस तरह से हम 4 इंच चौड़ी वाली पट्टी काट लेंगे आगे पार्ट के लिए। ये अब हमारी आगे की पट्टी हो गई। पीछे की पट्टी, ये पॉकेट और ये हमारा प्लाजो पैंट